लखनऊ राष्ट्र प्रेरणा स्थल गमला चोरी पर होगा बड़ा एक्शन। कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई पर बड़ा बवाल। घोसी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की बड़ी घोषणा। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल से कार और स्कूटी सवार गमले चुरा ले गए। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गमले की सुरक्षा के लिए 30 कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। पुलिस भी तैनात है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अब गमलों को हटवा भी रही है। इसके बावजूद लोग गमला चुरा कर ले जा रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। बच्चे भी गमला चुरा कर भाग रहे हैं। हालांकि पुलिस अब सख्ती दिखा रही है, किसी को भी गमलों के पास रुकने नहीं दे रही है। दरअसल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। इस मौके पर प्रेरणा स्थल और उसके आसपास के इलाके को फूलों से सजाया गया था। पीएम मोदी के जाने के कुछ ही घंटे बाद लोगों ने सजावट में लगे गमले चोरी कर ले गए। मौके पर पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी को रोका नहीं और मुस्कुराते हुए खड़े नजर आए। एक गमले की कीमत तकरीबन 100 रुपए बताई जा रही है। इससे पहले सीएम योगी ने G20 के बाद चोरी हुए गमलों को लेकर लोगों को चेताया भी था और कहा था कि लोग मर्सिडीज से गमले उठाकर ले गए थे, ऐसी हरकतें ना करें। तो अब कहा जा रहा है कि गमला चोरी मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण और पुलिस कार्रवाई करेगी। तो वहीं उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के फैसले के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को पीड़ित परिवार और सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सेंगर को किसी भी हालत में राहत नहीं मिलनी चाहिए। न्याय के लिए वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगी। पीड़ित की मां का कहना है कि सेंगर की बेल रिजेक्ट होनी चाहिए। हम लोग इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारा हाई कोर्ट से भरोसा उठ गया है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम दूसरे देश जाएंगे। मेरे पति की हत्या के दोषी को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। अदालत ने 4 शर्तों के साथ कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दी थी। हालांकि अभी सेंगर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उसे रेप पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा भी हुई थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रेप पीड़ित, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना 23 दिसंबर की शाम को आधी रात पुलिस इंडिया गेट पहुंची और उन्हें हटने के लिए कहा। इस पर नोकझोंक हुई और बहस हुई। आखिरकार तीनों को जबरन इंडिया गेट से हटा दिया गया। महिला सिपाही पीड़ित और उसकी मां को उठाकर अपने साथ ले गई थी। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवा कर रेप किया था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसे आजीवन जेल में रहने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी और उसे भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया था। तो वहीं सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद घोसी विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी। इसके साथ ही मऊ में एक बार फिर से उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा, बसपा और कांग्रेस ने इस सीट के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने सिपाही और पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के बेटे को मैदान में उतारा है। सुधाकर सिंह की मौत के बाद से ही घोसी विधानसभा सीट से सुजीत सिंह की दावेदारी लगभग तय मानी जा रही थी। सपा विधायक की मौत के बाद जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बेटे सुजीत को दिलासा देने के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे थे, तो वहीं उनकी 13वीं में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सुधाकर सिंह के पैतृक गांव भी गए थे। अखिलेश यादव के एक बयान के बाद से ही सुजीत के नाम की चर्चा काफी तेज हो गई थी, जिसमें सपा सुप्रीमो ने यह कहा था कि सुजीत को मजबूत करेंगे। प्रोफेसर बनने का सपना सजोने वाले सुजीत सिंह आज कहते हैं
कि राजनीति में पढ़े लिखे और युवाओं का आना बहुत जरूरी है। सुजीत सिंह ने कहा कि वे राजनीति में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि एक युवा ही युवाओं के बेहतरी की बात कर सकता है। सुजीत सिंह ने कहा कि वे भी अपने पिता सुधाकर सिंह की तरह ही नीम के छांव में बैठकर जनता की फरियाद सुनेंगे, लोगों के सुख दुख में शामिल होंगे। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।